राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाया करता हूं। और जो पौराणिक स्थल हैं दोस्तों, उनका भी मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं, उनके बारे में जानकारी आप सब तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज हम गुजरात के गिरनार जंगल में हैं, जूनागढ़ में। महाराज जी हमारे साथ हैं, घनश्याम दास महाराज जी को सादर प्रणाम। सीताराम। और बहुत अच्छे संत हैं, यहाँ पे जंगल में रह कर के तपस्या करते हैं। महाराज जी से आज महाराज जी का दर्शन हो गया मुझे। तो महाराज जी से हम बहुत सारी बातें किए। महाराज जी बताए यहाँ के तमाम स्थलों के बारे में। एक सबसे प्रमुख स्थल महाराज जी हमें बताया कि जंगल में एक बेर माता का मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण भगवान सुभद्रा जी का विवाह करवाए थे। तो हमने आग्रह किया कि महाराज जी चलते हैं, आज उस स्थान का दर्शन अपने दर्शकों को भी हम करवाते हैं। तो चूँकि यह जंगली रास्ता है, आप जानते हैं कि गिरनार का जंगल जंगली हिंसक पशुओं से भरा हुआ है और 8 किलोमीटर पड़ेगा जहाँ हम जाएंगे। और ये जो बेर माता का मंदिर है वो परिक्रमा मार्ग में भी पड़ता है। परिक्रमा मार्ग का तीसरा पड़ाव बेर माता का मंदिर है। तो पहले तो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि महाराज जी यहाँ पे रह कर के तपस्या साधना करते हैं। तो उसके बाद परिक्रमा के बारे में और भी बातें हम करेंगे और वहाँ दर्शन करवाएंगे। तो वहाँ भी महाराज जी से सत्संग लेंगे परिक्रमा के बारे में। और महाराज जी जैसा बता रहे थे कि तीसरा पड़ाव लोग यहीं पे लेते हैं बेर माता मंदिर में। तो महाराज जी सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे संत महात्मा आत्म कल्याण के लिए अपना सारा सुख सुविधा संसार त्याग करके जंगल में, पहाड़ में जा कर के एकांत में रह कर के तपस्या साधना करते हैं। तो प्रभु जी, क्या आत्म कल्याण के लिए जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अपने घर रह कर के भी साधना भजन कर सकते हैं कि उन्हें भी चौथेपन में जैसे कहा गया है कि जंगल चले जाना चाहिए, तो वो अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करें? वो जंगल जाएं, एकांत में कहीं जाएं कि अपने घर पे भी भजन साधना कर सकते हैं? सीताराम, जय गिरनारी। अब आपने एक अच्छी बात बताई कि साधना करना, हर कोई इंसान जब पैदा होता है जी, तो भगवान के पास से आया है जी, उसने भेजा है हमको यहाँ जी। एक गर्भोपनिषद है जी, उसमें एक वार्ता है जी, कि जब माँ के गर्भ में बालक रहता है जी, तो वो पीड़ाता है, तो उसके सहारा कौन? जैसे हम कहीं भी गए तो अभी तो आम रहती है, हमको कुछ दिक्कत पड़ी को किसको ढूंढेंगे? माई को, बापा को। जी, वो हमारा सोल्व करेगा। ऐसे गर्भोपनिषद उसकी कहानी है, उसमें भगवान के साथ वो लिंग है, बाकी उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं रहता है। तब भगवान उसको बताता है कि मेरे को इसमें पीड़ा होती है, तुम हमको इसमें मुक्ति दिलवाओ, कि जैसे भूमि पे मेरे को भेजो। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरे को भेजता हूँ। तो तब जब जीव होता है ना, वो भगवान को कॉल देता है, आप जैसे मेरे को संभाला ना, मैं वैसी तरह आपको संभालूंगा। ये एक कॉल दे के जन्मता है। तब जब बालक जन्मता है तो बोलता है वाह वाह वाह। वो भगवान को बोलता है मैं यहाँ और तू वहां। इसको छोड़ देते। फिर लास्ट में भी जब अंत होता है तो किसके पास जाना होता है? उसी के पास जाना पड़ता है। इसमें हम कई बार बीच में देखते हैं, हमको ये दुख हुआ, ये परेशानी हुई, ये दिया, किसने दिया? ये भूमि पे ऊपर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि किसी को परेशान करके कुछ दुख दे सके। वो एक हमको सरकारी कार्यक्रम में उसमें रहता है, कोई भी होता है पहले 3-4 नोटिस देते हैं, नोटिस देते हैं, उसके बाद ही प्रोसेस होती है। जैसे भगवान का सेम है, जैसे बोलते हैं हम सुख ढूंढते हैं। चलो भाई मेरे को अच्छा खासा बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई तो मेरे को सुख है, पर सुख से आदमी जो है ना पूरा प्रफुल्लित, क्योंकि सुख क्षणिक है। मेरे को जल भी भाती है, मैं खाऊंगा, मेरे को सुख हुआ, आनंद हुआ, कब तक? पेट में गई, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तो उसके बाद वापिस मेरे को तलस लगी।
इसलिए वो एक सुख के एक ऐसा बोला जाए ना कि पार्ट है। जी मगर आदमी को जो साधना और एक ये पूरा जीवन के लिए भगवान ने बोला है, गीता में भी बोला है, ममे वांसो जीव लेते। भगवान ने बोला जो जीव है वो मेरा अंश है। जी इसीलिए तो ऋषि मुनियों सबने क्या किया है, ये जब हमारा एक इतिहास में बात बोला जाती है, जब ऋषि मुनि हो ना, उसने क्या किया, जो हड्डी होती है उसका उसने खातर कर दिया और लोहे का पानी कर दिया। किसके पीछे? एक समग्र मानव जात के लिए, जी मानव जात कल्याण के लिए। मानव का कल्याण हुए तो कैसे कल्याण हुए? कल्याण का मतलब एक वस्तु जिसके पास आया उसके पास जाएगा तो ही उसको आनंद मिलेगा। हम बोलते हैं आनंद हमको आया, जी अभी हमारा हो गया, हमको सुख है। क्योंकि अभी की पब्लिक के जैसा होता है ना, टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद ये बोलते हैं हमको सुख हुआ, मगर पुरानी भाषा है आनंद। हमको आनंद लेने के लिए जाना है। इसलिए आनंद कहाँ मिलेगा? तो एक ही के पास मिलेगा, जिसके पास आया उसका श्रवण करेगा तो ही जी वो आनंद अटूट रहेगा, वो टूटेगा नहीं। क्योंकि किसके साथ जुड़ा है? जिसके पास आया हो उसके पास जाना है, उसने जो दिया वो आनंद है। जी तो उसका आनंद के लिए हम कुछ भी ढूंढते हैं। तो आनंद के लिए ऋषि मुनियों पे भी देखो, महात्मा हो गए, संत हो गए, उसने एक ही किया है कि मानस कैसे अच्छी तरह जी के भगवान के भजन करके उसको जैसे प्रेमी हुए कि उसके लाडले हुए तो वो करते हैं। तो ये जीवन जीवाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि संसार तुम छोड़ ही दो। जी क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला है कि तू साधु पुरुष बन। जी उसने साधु भी बोला है, पुरुष भी बोला है। जी। उसने ना कि ये नहीं किया तू साधु बन जा, जी साधु पुरुष बन। यानी कि संसार में रह के साधु पुरुष के साधु जीवन। एक मैं आपको उदाहरण दूं कि यहाँ जूनागढ़ में हमारे नरसिंह मेहता हो गए हैं, जी वो संसारी थे। उसने कृष्ण भगवान ने उसका 52 पर्चा जैसे किया, पर्चा पूरे वो काम किए है, वो किया है, वो हमारा भी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेना तो हमको कभी ऐसा, चलो अपनी बाइक लेके 4 व्हीलर लेके जाते हैं, कहीं भी काले ऐसे घाटी के ऊपर कैसे भी गए, एक्सीडेंट केस ऐसा हो गया कि सेकंड के भाव ने हमने सोच लिया कि चलो फेल हो गया, अपना कुछ नहीं कर सकते, टोटल लेस, अपना जीव प्राण जाने को उतने तक हमने पहुंच लिया। तो अचानक दूसरी सेकंड के भाग में बोलते हैं वो तो मैंने स्टीयरिंग घुमा लिया इसलिए हो गया, जी वो तो मैंने ब्रेक मारी इसलिए हो गया, लेकिन इसलिए महाराज मैंने जी, एक स्टीयरिंग घुमाने वाला तो कोई और था। ये पकड़ लेते हैं। इसलिए उसका मतलब क्या हुआ, वो करने वाला उसे तक कोई था ही, जी तो हमने दूसरी क्षण भूल गए। जी और नरसिंह मेहता ने क्या किया, उसको बोला कि उसकी कुंवर बाई उसके लड़की थी, तो उसका मामेरा जो बोलते हैं करिया और बोल, उसकी शादी में करने के लिए जो चाहिए ना, तो स्वयं भगवान आके किया। तो कृष्ण भगवान नरसिंह मेहता को कुछ भी बोलते ना, कुंवर बाई मामेरू पुरो गुजराती उसका वो कर दिया, तो बोले वो मेरा हरी करे वही से। जी उसकी पत्नी जैसे देहांत हो गई तो किसी ने समाचार भैया है आपकी पत्नी देहांत हो, मेरा हरे करे वो सो, जी उसको कुछ भी वो सोते। यानी कि वो जब भजन करते तो क्या करते थे, हर रोज सुबह बैठते तो भगवान को दिया बत्ती करके एक ही बोलते थे, अरे सामड़ा तूने मेरा इतना काम कर लिया, तेरे को मेरे को यहाँ आना पड़ा, तूने कितना कितना मेरे के लिए किया है। तो वो सब अब याद करते हैं, क्यों कि उसने बार बार एक ही बार जिसने किया उसको याद करते थे। और हम जैसे मैंने बताया ना गाड़ी एक्सीडेंट और हम दूसरी सन बोलते स्टीयरिंग घुमा लेते इसलिए हो गया था। तो एक करने के लिए अपने पास आते ही चलते रहे, हम बोलते रहे 5 पांडव चिरंजीवी है, अश्वत्थामा चिरंजीवी, हनुमान जी पूरे फिरते ही रहते हैं। जी मगर जो देखो हम कितने स्वरूप है हमारे पास, देखो अपना लोही रहता है, खून है, खून में हम ये नहीं करते कि ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, कि जो खून अलग भरते है, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं, कैमरा नहीं है। जी तो हमारा खून देखने के बाद हम लाल कलर के दूसरा अलग नहीं पाड़ सकते हैं। तो इतने में खाली हमको तो ये देखना कि भरता है हनुमान जी जो है चिरंजीवी है, ये मेरे को क्यों नहीं दिखता। जी इतिहास बोला जाता है 49 तो वायु भरता है, पवन जो बोलते हैं उसमें 49 जात अलग अलग है। जी तो हमको हम बता सकते हैं, चलो ये है, ये पवन ये हुआ, ये वाला ये पवन हुआ। जी हमको खाली एक ही बोलते हवा आई, जी पवन ही बोलते, हवा ही बोलते हैं। जी तो ये अलग नहीं पड़ते। इसको जो बनाने वाला है उतना कितना सूक्ष्म होगा। हमारे गुरु महाराज पहले सत्संग में बैठते हम रहते ना, तो गुरु महाराज साहब बोलते थे कि देख बेटा गिरनार में 33 कोटो देवी देवता है ना, वो चिरंजीवी, वो फिरते ही रहते हैं। जी वो कहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं सद्भाव और सद विचार और शुद्ध होता वहां जाते हैं। जी तो अपने आश्रम में वो आते ही है। जी तू ये सोचेगा कि हनुमान जी आएगा गदा लेके तुम्हें आया हुआ तू खिलाएगा, तो नहीं बोलेगा। नहीं शिव जी त्रिशूल लेके आएगा, फिर मैं उसको खिलाऊंगा तो नहीं खिला पाएगा। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे राम को भी धनुष बाण लेके यहाँ खाने के लिए लिया, ये इसमें फिरते हैं, तेरे आश्रम में आएंगे, तेरे को एक को इसको खिलाना होगा तो आश्रम में जो भी आए
जब भी आएंगे ना वो पागल बन के आएंगे, तेरे को ये अचंभा कर देंगे जी कि तो इसको क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ बोल देगा, मगर तेरे को उसको जो प्रसाद खिलाना होगा। तो एक ही समझ कि आश्रम में आया वो जीव है, वो भगवान ही अंश है। जी तो ये साधना करते करेगा तो वो तेरे वहां आएगा आएगा आएगा, क्योंकि ऐसे आश्रम और ऐसा पवित्र मन और ऐसा स्थल ढूंढते ही रहते भगवान। जी क्योंकि चिरंजीवी है, कोई खाता तो रहते हैं, मगर उसको कहीं भी बैठने, चलो हम कहीं भी जाए जंगल में जाते हैं तो यहाँ देखो सांप है तो हम खड़े रहे बैठे, जहाँ सांप नहीं है तो हम क्यों बैठेगे ही नहीं ना। नहीं बेटा। देखो हम सामान्य इतने सोचते हैं, सांप जगह होते वहां बैठते हैं, तो ये तो स्वयंभू है, चलाने वाले है। तो ये कहाँ जगह कहाँ जाएंगे, सब आप हम के थोड़े जाएंगे। जहाँ उसको अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगता है, तो उसको सद विचार और शुद्ध भाव उसको चाहिए जी वो करने के लिए। तो नरसिंह मेहता ने जैसे बताया ना कि उसका हर कोई काम करते तो बोलता है हरि करे सो होए, कोई कर रहा है उसका याद करते तो हम भूल जाते हैं। और ये सतत याद करने के लिए और आनंद सतत चलने के लिए, जैसे दौड़ रहती है, हॉकी गेड़ा रहता है तो उसको 5 किलोमीटर की रेंज रहती है, जी एक मारो उसके बाद उसको जाता है वहां रुके तो फिरता हो तब तक बांट देना पड़ता है, जी नहीं मारे तो वह गोल हो जाता है, इसलिए वेग देना पड़ता है। तो ये नहीं टूटे ऐसा करना होगा तो क्या करेंगे, तो एक साधना करनी पड़ेगी। साधना कौन सी, तो साधना ऐसी नहीं कि बाबा बन जाओ घर छोड़ दो, जी क्योंकि स्वयं गीता में भगवान ने बताया साधु पुरुष बन। जी और नरसिंह मेहता में बता रहा हूँ संसारी थे, उसके बच्चे थे, उसकी भी शादी करो, भगवान आए थे। जी तो ये साधना के लिए ऐसा नहीं छोड़ दो। तो ये क्या करना, साधना क्या होती है, ऐसा नहीं होता कि हाथ जोड़ के बैठो, पलौठे मार के बैठ जाओ और आंखें बंद करके रहो। जी ये अलग पार्ट है। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ, हमारा बच्चा रहता तो केजी में बैठा था, पहले में बैठा था, 5वीं पढ़ा था, 12वीं पढ़ता है, उसके बाद होता है। फिर डायरेक्ट में अभी चलो बच्चे को बिठा दो, डॉक्टर एमडी बनाना, डॉक्टर का दे दो तो नहीं आएगा। क्यों, जी क्योंकि उसका प्रोसेस है। साधना ये भी होता है, आंख बंद करके वो कर भी सकते हैं, वो आसन पे बैठते हैं, उसका चक्र और अलग है। मैंने बताया पहले वैसा केजी में बैठो, पहली दूसरी तीसरी 5वीं पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो होएगा। डायरेक्ट 12वीं या कॉलेज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये साधना साधना है। मगर भगवान ने क्या बताया, संसार छोड़ के नहीं बताया, जी संसार में रह के भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हमको पता है, चलो लेथ मशीन का कारखाना रहता है, कोई मोटी मोटी फैक्ट्री रहते हैं, तो उसका सेट रहता है, वो जाएगा तो पहले वो जो लोहे का उसको भी पैर छूते हैं, जी उसको पहले प्रणाम करते, अगरबत्ती करके दिया करके उसको बाद चलाते हैं। जी तो ये तो समझो अपनी दृष्टि में देखे तो निर्जीव है, लोहा है, वो क्यों कर रहा है। पर ये नहीं, उसकी जो कमाई आती है ना, वो कमाई हमारे घर में आती है, तो वो क्या है, वो माँ है। जी जो माँ है वो सद्विचार है। 2 स्त्री होती है, एक अलग पत्नी और स्त्री रहती है, और एक माँ रहती है। जी जो माँ को पैर छू के वो पवित्र रहती है, और दूसरी स्त्री पवित्र नहीं रहती। क्यों, क्योंकि अपनी माँ हमको खिलाती पिलाती और साफ ध्यान करती है। जी तो आम विश्व में सभी स्त्रियां है, ये पवित्र है। वैसे वही है, भले ही लोहा हो और मशीनरी हो, तो उसको पैर इसलिए छूना चाहिए, उसके अगमन इसके लिए करना चाहिए कि उसमें से जो कमाई आएगी वो मेरे पेट में जाएगी। जी तुलसी गले में तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, ये अपने अंदर कोई भी आदमी को पूछो, बोले भगवान मेरे अंदर बैठा है। जी तो ये भगवान को हम कुछ ऐसी चीज न खिला दे, इसलिए हमको एक कहवाए ना, कहते हैं ना कि जो एक याद ही करवाता है जी कि तू क्या खा रहा है। अभी अवैध तो मैं चलो भाई मांसाहारी कोई मदिरा पान खाओ, तो खाओगा तो किसके अंदर जाएगा, मैं भगवान को खिलाओ। ये भगवान को न खिलाने के लिए एक भक्ति के माध्यम से तुलसी या रुद्राक्ष का पाना भर देकर गले से उतर रहा है। जी ये एक सद्भाव, ये तो आपका भजन हो गया, ये एक अपनी साधना हो गई कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो इसका क्या हुआ, सद विचार हो गया। जी ये भजन ये जो साधना होती है उसमें यही रहता है, हम शुद्ध कैसे रहे, अपना शरीर शुद्ध कैसे रखे, जी वो मेन उसका पार्ट रहता है। तो इसमें ये अलग अलग ऐसा पार्ट रहता है। तो ये करने के लिए हमको साधना करने के लिए पहले अपनी शुद्धि खुद जरूरी है। जी क्योंकि मैं चलो ये अस्त व्यस्त वो ऐसा रहूंगा तो आपको गम घाएगा, तुरंत बोलेगा बापू बास आती है, अभी यहाँ कहाँ जाऊंगा, जी यहाँ रुकना ही नहीं, चलो चलो ये बुआ हटा जाऊंगा। जी तो ये जो अपने को ऐसा होता है, तो भगवान को खाई चाहिए क्या, उसका भोजन क्या रहता है, सद विचार। जी एक जगह मैंने ये सुना है, अपना शरीर है ना, उसमें 2 खाद्य ओजरी रहती है। एक रहती है दाल भात चावल, दाल पाटी पाव भाजी, कोई भी खाओ, ये ओजरी। तो अपनी पेट जो है ना, वो शांति मिलती है। हम बोलते हैं मंदिर में जाते हैं मन को शांति मिलती है, जी तो कैसे मिलती है, तो मंदिर में हम जाते हैं ना, तो मंदिर में शांति मिलती है। मंदिर में क्या अलग है, मेरा घर आपका घर बना है तो उसमें भी ईंटें सीटे छत लगी है, वो सब लगी है, तो मंदिर में भी वो लगा है। पर एक बात कभी आपने सोचा है
कि हम छत बनाई तो उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, कुछ सामान भी रखते हैं, उधर दूसरा मंदिर भी कर सकते हैं व्यवस्था के लिए। तो मंदिर बनाए तो चलो ऐसे चोटी बनाते हैं, जी मैं तो वहां तक बैठो, चोटी के ऊपर बंदर भी नहीं बैठे, वैसी भी व्यवस्था नहीं है, तो भी चला पवित्र हो। जी तो ये घूंघट बोलते हैं, वो घूंघट काय को बनाते हैं? आपको पता है कि पहले भी अभी नासा वाले ने अभी कोई, मैंने पुस्तक में पेपर में बाजा था कि नासा वाले ने अभी ढूंढना शुरू किया कि भगवान ने 5000 पहले से गीता की थी ना, उसका शब्द पकड़ रहे, वो इकट्ठा कर रहे, पूरी गीता इकट्ठा कर रहे। जी और हम जो शब्द बोलते हैं ना, इसीलिए साधु महात्मा कम बोलो, क्योंकि जो शब्द है ना वो ब्रह्म है, वो लुप्त नहीं होता, वो फिरता है। जी जैसे बाढ़ आई, नदी वार्षिक पानी आया और पानी अपने गांव में से निकल जाए तो कोई फायदा नहीं है, जी और उसको चेक डैम बनाओ, कोई कुआं खोद दो, इसमें पानी रहेगा तो हमको काम थोड़ा फायदा मिलेगा। जी वैसे पुराने मंदिर में हमने जो रहते हैं, तब साधु रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वो क्या करते हैं, उपनिषदों वेदों और सब अध्ययन करते हैं। जी तो वो शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म शब्द है, तो शब्द जो लुप्त हो जाएगा तो चला जाएगा ऊपर, तो किसी को फायदा तो नहीं रहेगा। जी तो पहले बताया ना, अपना एक पेट ओजरी था तो दाढ़ भात 4 चावल खा लेते। हम मंदिर, मन को शांति कैसे मिलती है? तो जब मंदिर में जाते हैं, जब शिखर बनाते हैं, तो उसके अंदर जो वेद घोष का जो ध्वनि रहता है वो घूंघट में फिरता रहता है। जी यानी कि हम चेक डैम पानी का रहते हैं, एक जनरेटर पावर को बोलते हैं, वो है स्टोर करने के लिए, तो उसमें रहते हैं। जब हम भगवान को मंदिर को प्रणाम करते हैं तो क्या है, लोह चम्मक लोहा होता है तो पकड़ लेता है, जी लकड़े को नहीं पकड़ता। अपना मन है वो, उसका विचार, खुराक सद विचार है, जी और सद विचार खाने को जहां मिलेगा उसको आनंद आएगा। इसलिए बोलते हैं मन को शांति मिलती है। जब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो घूंघट रहता है, उसके नीचे हम खड़े रह के करेंगे दर्शन, तो उसमें जो ध्वनि रहता है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो तुरंत अपना विचार मन को मिल जाता है, वो उसका खुराक है। तो वो खुराक मिलता है, तुरंत उसको शांति मिलती है, शांति मिलती है, वो मंदिर में वो लेने के लिए जा रहे हैं। जी वैसे वो एक मंदिर बना है। अभी है ऋषि मुनियों को देखो कितना पीछे का सोचा होगा। पहले हम अपने भी देखो, अपने भी 20-25 साल पीछे जाए तो आपको पता है, हमारा दादा रहता है, माँ रहती है, खेत में जाएंगे तो मंदिर को दर्शन करके जाएंगे, खेत में काम करके आएंगे, तो शाम को संध्या आरती होती है, तो वह दर्शन करके घर पे आते हैं, फिर वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक उसकी साधना थी। ये मैं महाराज जी, जैसे आपने कहा साधना कि घर पे भी बैठ करके साधना की जा सकती है, तो जो गृहस्थ है महाराज जी, वो साधना की स्टार्टिंग अगर भगवान की साधना वो करना चाहते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, कि हमें भी ये दुनिया छोड़ करके जहाँ से हम आए हैं वहीं हमको फिर जाना है, जो प्रभु से हम वादा करके आए हैं कि हे भगवान हम चल रहे हैं, हम आपकी भक्ति भजन करेंगे, इस हमको जो जन्म मरण के बंधन में हम फंसे हुए हैं, माँ के पेट में चिल्लाता है व्यक्ति, एक बच्चा, तो फिर भगवान उसको उससे मुक्त करते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम अपना भजन करो, और वो वादा करता है कि हम भगवान आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के नहीं कर पाता, माया में जंजाल में अपना डूब जाता है। लेकिन एक समय महाराज जी आता है जब वह मैच्योर होता है, तो उसे लगता है कि आज तक हम जो कमाए, जो भी अर्जन किए, जो भी चाहे घर बनवाए, महल बनवाए, प्रॉपर्टी किए, कुछ भी किए, ये कुछ जाने वाली नहीं है। तो सोचता है हम भी कुछ भजन साधना करें। तो भजन साधना की स्टार्टिंग महाराज जी वो कैसे करें? जैसे आपने कहा कि एक जैसे LKG में पढ़ता है, उससे ऊपर वाले क्लास में जाता है, तो पहली साधना वो स्टार्ट कैसे करे? देखो, पहली साधना तो वो है, अपने में थोड़ा भाव तो प्रकट हो गया है, साधना करना है। जैसे हम घर में मंदिर रहता है, अगरबत्ती जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं, थोड़ा अर्चन वर्चन करते हैं, वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म बांधने के लिए होता है कि हम वो भगवान, वो टूक समय है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वहां जाके वो करना है। जो मंदिर में नहीं जा सकता तो घर में मंदिर क्यों दिया है? कितना भी बड़ा महल बनाओगे ना, तो उसमें बुजुर्ग के हम तो इंजीनियर को तुरंत बोला गया हमको मंदिर बनाना है, वो छोटा ही बनाना होता है। बोले वो कहाँ सेट करे, अंदर भी एक मंदिर होना चाहिए, क्या सेट करे, वो कहाँ रखना है? क्योंकि उसका एक भावना है। जो जिसके पास है वो उसको क्या है, एक साधना का पहला जो प्रथम सीढ़ी बोला जाए तो वो पहली है, क्योंकि उसको एक भावना है, मैं सब कमा सकता, ये कर लिया है तो मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी नौकरी धंधा कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चलो वान पर 50 साल के 70 साल हो गया उसके बाद पूरा कर सकते। जैसे गन्ना रहता है ना, गन्ना, वो गन्ना रस निकालने वाला 3, 4, 5 बार निकाल लेता है।
5 बार निकालने के बाद वो छोटा हो जाता है। फिर मैं आपको बोल रहा लो इसमें नट ले लो, कहाँ लेगा, कौन लेगा, कुछ नहीं। तो ये एक पार्ट है। मगर हम ये सोचेंगे 70 साल के बाद वो करेंगे तो हमारा गन्ना की तरह हो गया, हाथ पैर भी काम नहीं करे, हाथ नहीं करेंगे, आँख भी काम नहीं करे, कान भी काम नहीं करेंगे, तो क्या भगवान को अच्छा लगे? तो ये हर रोज करने के लिए आपने जैसे बताया ना कैसे शुरू करे, तो एक पार्ट ये तो है कि अपने घर के अंदर जो मंदिर बनाते हैं तो पहले दिया अर्चन तो करते हैं अपना। ये नहीं है कि चलो छोड़ दे, जो देखो हमारे जैसे बाबा बन के करोगे तो बच्चे क्या खाएंगे? आपको संसार चलाना है, सब चलाना है, तो आपको कोई ऐसा तो नहीं कि चलो बाबा लो चावल का बोरा में रखता था वो, आप कमाओगे तो होगा ना। तो इसके अंदर पूरा टाइम नहीं निकालो, तो चलो घर में ऐसा करो 24 घंटा है, 8 घंटा सो रहे हैं, नौकरी धंधे पे जाते रहे उसको 12 घंटा लगता है, तो कोई ये तय कर लो कि चलो 1 घंटा, आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम को है, सुबह में नहीं मिलता आधा घंटा शाम को मेरे को उसके लिए करना ही है, तो बैठ के माड़ा कर सकते हैं अपने। कोई भी ऐसा नहीं है कि माड़ा करने के लिए किसी को पास जाना पड़ता है, माड़ा अपने गुरु महाराज से मंत्र लिए तो वो कर सकते हैं, राम नाम की करता है, मगर एक वो भगवान के पास बैठ के वो बंधन करना चाहिए कि जो लोग गुरु महाराज का मंत्र नहीं ले पाए हैं वो लोग भी बैठ करके भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मगर गुरु का बनाना जरूरी उतना है कि जे ऐसा नहीं कि नहीं करो तो चलता है, मगर ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। देखो एक बच्चा है उसको पानी में तैरना सीखना है, तो गुरु महाराज को बताया मैंने को पानी को तैरने सीखना है, तो गुरु महाराज क्या करेगा, पहले थोड़ा थोड़ा पानी में घुटन के वहां जाएगा, फिर तू स्नान कर ले, फिर कमर तक जाएगा, छाती तक जाएगा, उसके बाद उसको तैरना सिखाएगा। तो मेरा जैसा होगा बोलेगा बाबा हर रोज दो दिन ऐसे करता है, इतना है पूरा एक ही दिन जाए तो क्या नहीं, तो बोले बाबू को वो तो मगज का ऐसा था, बोले मेरे को नहीं सीखना तुम्हारे पास। गया एक दिन बाढ़ आई, उसको मगज में तो ये था मेरे को तरना सीखना है, पानी में जाए तो तरना सीखता है, वो बाढ़ बोली नदी थी उसके अंदर पड़ा और मर गया। उसके बाद वो आत्मा और गुरु बात करते हैं कि आपने मेरे को तरना नहीं सिखाया, तब गुरु इसको बोलता है देख बच्चा मैं तेरे को तैरना ही सिखाता था, मैं तेरे को क्या करता, तू क्या किया, पूरे पानी में घुस के कूदका मारा और बोला कि मेरे को तैरना सिखा है, मैं तेरे को थोड़े थोड़े पानी में जाके ले जाता और अंदर बीच में तेरे को ले जाने वाला था, तो तू पहले से ही बोला मेरे को ये करना है तो तरना नहीं सीखेगा। वैसे गुरु ये है कि गुरु क्या करता है, आपको आराम से थोड़ा थोड़ा चला के चलाता है। अभी एक बात बताओ, हम जो बोले मैं खुद का बोलूं, मैंने महाभारत गीता जय नहीं बाचे ने इतना संसार ने बांट ली है। आज सब बोलते हैं ना शेर के ऊपर सवा शेर है, मगर सब सवा शेर है, कोई बोलेगा ना शेर के ऊपर तो वही शेर होता है, जिसके सवाया है। क्योंकि कोई भी बोलोगे तो बोले मैंने फोन पे करके मेरी बात पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, तो ये क्या होता है, वो शिष्य जैसे बोला ना वैसा होता है, मैंने पढ़ ली है, उसमें से वो माखन नहीं निकाल रहेगा। माखन कैसे, गुरु बताएगा तो वो से कर निकल गए, तो निकाल के निकलेगा तो वो सोचेगा चलो अपने खाने को मिलेगा। जैसे दूध है उसको गर्म करके दही अंदर डालोगे छाछ तो जमेगा, जमने के बाद उसके उलोगे मठा निकालोगे तो माखन निकले, माखन को गर्म करोगे तो घी मिलेगा। डायरेक्ट को गाय का दूध निकला उसमें बोले कि घी मेरे को नहीं निकलेगा, गुरु ये बताता है कि ये प्रोसेसर करो। वैसे ये साधना में ये होता है, गुरु इसलिए करना है कि आप कहीं अटको तो किसके पास करोगे, जी वही जाओगे कहाँ, जी वही निकालेंगे, तो उसका अनुभव है पहले। उसने भी उसको गुरु ने बोला है कि ऐसे करके कर सकते हो, इसने भी ये अनुभव है, वो आपको बताएगा। दोस्तों महाराज जी का स्थान गिरनार पर्वत पर महाराज जी का दर्शन करने दत्तात्रेय आश्रम जाने के लिए पूरी गिरनार की सीढ़ियाँ 9,999 सीढ़ियाँ हैं और रास्ते में 3200 सीढ़ी चढ़ने के बाद महाराज जी का स्थान पड़ता है। सीतावन शेषावन नाम का महाराज जी का स्थान है, आश्रम है, वहीं पे महाराज जी रह करके अपना साधना करते हैं। और आज हम लोग अब चलेंगे दोस्तों, वहाँ पे दर्शन करेंगे बेर माता का, और आगे जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। महाराज जी हम लोग जंगल में चल रहे हैं, 8 किलोमीटर चलना है, कहीं जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सुने हैं कि बहुत सारे शेर हैं गिरनार के जंगल में। देखो भारत में ये पूरा जंगल जंगली जानवरों का है, जैसे हम सिटी में जाएगा तो 4 व्हील 2 व्हील सब मिलेगा जी, और ये पूरा जंगल है वो शेर का जंगल है। और विश्व में भी ये मार के कोई टोच कर ऐसे निकाल के कुछ देखोगे तो बोलेगे शेर कहाँ पाया जाएगा, तो गिरनार के जंगल में मिलेगा। और यहाँ
ये दिन है इसीलिए, बाकी रात को के शाम के वक्त यहाँ नहीं निकल रहे, इसलिए यहाँ गिरनार के अंदर के क्या है 4 बजे के बाद अंदर नहीं आने देते किसी को। महात्मा ही वही रह तो गए। महाराज जी बोल रहे हैं कि जंगल में जाओगे तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर मिलेगी, लेकिन अगर गिरनार में घूमोगे तो शेर ही मिलेंगे। इसलिए भाग होगा और कैसे भी रास्ते में मिल भी सकते हैं, जी, क्योंकि जी। उसका घर है। ठीक है महाराज जी, चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब चलते हैं आगे, बने रहें हमारे साथ। ये सब महाराज जी बारिश में सब हरा भरा हो जाता होगा। एक बार बारिश हुई ना, 10 दिन के बाद देखा गया, पत्थर जैसे लगे तो हरा हो गया। एक बार बारिश में अपने आश्रम में आ गया ना, उसके बाद ऊपर कहीं भी आश्रम में एक बार हो गया ना, तो बोलेगा ये रास्ते में जाते हैं ना, कोई वातावरण यहाँ मिलेगा पूरा दिन, देखो धूप में आंधी में करता है, बादल में पड़ेगा नहीं, मांसाहारी दोस्तों आप देख सकते हैं ये बारहसिंगा है, और यहाँ पे हम लोग गिरनार के जंगल में हैं। देखिए अब आगे जा रहा है ये। महाराज जी यहाँ गिरनार में भी तांत्रिक साधु रहते हैं। तांत्रिक गिरनार जो है ना, उसमें कोई साधना करने वाली सही ढंग से नहीं रहा ना, तो रहने भी नहीं देते, रहना नहीं देता इसको। और इसका किसी का ज़्यादा है ना, गिरनार के ऊपर नहीं जाना देते। महात्मा दोस्तों ये गिरनार जंगल में जो गिरनार भगवान की परिक्रमा होती है, यह तीसरा पड़ाव यह स्थल है, और ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पर लोग आकर के तीसरा विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से यात्रा आगे की स्टार्ट करते हैं। आप कृपया दर्शन करवाइए माता जी का। तो अब यहाँ महाराज जी हैं, हम महाराज जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे। महाराज जी इस स्थान के बारे में कुछ बताएं। यह स्थान गिरनार के जो परिक्रमा रहती है चैत्र महीना की एकादशी को लगती है, वो गिरनार में पूरे गिरनार पर्वत की बाहर चलती है। ये परिक्रमा ये कितने किलोमीटर? ये 36 किलोमीटर की रहती है पूरी गिरनार के परिक्रमा, और वो पेड़ पे ही चलना पड़ता है। रास्ता कहीं ऐसा 4 व्हीलर 2 व्हीलर जाने वाला है, पैदल ही जाना पड़ता है। और ये परिक्रमा में 3 रात रुकना, ये उसका महत्व रहता है। जैसे कृष्ण भगवान रहते हैं जब सुभद्रा, तो उन्होंने भी परिक्रमा करी, उसने भी यहाँ विश्रांति किया है। जब अर्जुन सुभद्रा को हरण करके लाए थे, हरण किया, उसके बाद शादी के लिए वो कहाँ गए, तो यहाँ 3 दिन रुके थे, और ये जगह ये वो है उसने से शादी कराई। तो यहाँ पहले जगह नहीं था, तो खोड़ में यहाँ बोर रहते हैं, बैर वो बोर बोलते हैं यहाँ, वो बोर खा के यहाँ रुके थे। तो यहाँ बेर जो बेर खाया जाता है, हाँ, तो बेर खा के खाया, इसलिए माँ यहाँ जो माँ का स्थापन किया उसका नाम बोर देवी बोले हैं।
तो बौर देवी नाम से स्थापित उसने यहाँ किया था। तभी से कृष्ण भगवान ने जब परिक्रमा शुरू की, उसके बाद एक सनातन धर्म में ये पूरी परिक्रमा का महत्व है और हर साल चलती रहती है। तो ये तीसरा विश्रांति, यहाँ रात विश्रांति करते हैं और कृष्ण भगवान का जो गुणगान गाते हैं वो विश्रांति करने के लिए वो रहता है। और ये जगह वो स्थल है और यहाँ से 8 किलोमीटर और पड़ता है। ये 36 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ती है। कितने पड़ाव पड़ते हैं परिक्रमा में 3 रात का पड़ाव पड़ते हैं। पहला पड़ता है जीणा बावे मडी, फर्स्ट दिन 11 की रात को शुरू होता है। तो भवनाथ के लिए तड़ेटी बोलते हैं। भवनाथ तड़ेटी में उसे 11 की रात को आते हैं, जैसे तुलसी विवाह बोलते हैं। और देव सही एकादशी उठनी होते हैं, वो एकादशी इनके शुरू होती है। तो भवनाथ की रात को वहाँ रुक के रात को 12 बजे पूजन विधि करके उसका जो महत्व रहता है कि 5 दिन की परिक्रमा, उसी दिन उसका मुहूर्त रहता है। वो मुहूर्त विधि करके पहले दिन निकलता है वो इस रात को। तो पहली रात उधर होती है, उसके बाद द्वादशी होती है। द्वादशी की रात को जीना बाबा की मड्डी बोलते हैं, पहला पड़ाव वही रहता है। वो रात वहाँ रुक के त्रयोदशी निकलते हैं। त्रयोदशी तो जीना मारवेला बोलते हैं। मारवेला का भी मंदिर आएगा, बीच में अंदर आता है। वो मारवाला का मंदिर है, वहाँ रात पूरा दूसरा रहता है। दूसरा विश्रांति वहाँ करके वहीं से चौदशी 14 को वहां से परिक्रमा करके वो 14 की रात यहाँ रुकते हैं। ये तीसरा विश्रांत है। तीसरा विश्रांत अभी हम खड़े हैं, उसका नाम बौर देवी माई का मंदिर है। वो जो कृष्ण भगवान यहाँ आके किया था और सुभद्रा का जो अर्जुन के साथ विवाह करवाया था, वो जगह ये स्थल है। यहीं पे विवाह हुआ था, यहाँ पे विवाह था और ये वो स्थल है। तो 5 पांडव और एक जब परिक्रमा शुरुआत हुआ तो कृष्ण भगवान ने पहले किए है। उसकी परंपरा पे से अभी उसी वक्त से चपोरी गिरनावा की परिक्रमा चलती है। और ये तीसरा विश्राम का ये महाराज जी, इसके बाद वाला विश्राम कहाँ? इसके बाद 12 विश्राम भवनाथ में रहते हैं। भवनाथ में पूनम को वहाँ चले जाते हैं। 8 किलोमीटर वो यहाँ से भवनाथ पड़ता है, यानी कि जूनागढ़ भवनाथ तड़ेती पूनम की रात को यहाँ पूनम का महत्व रहता है। गिरनार के ऊपर दर्शन करना दत्त महाराज। तो ये जो परिक्रमा करने के बाद वो गिरनार की पूर्णिमा को वहाँ पहुँच के गिरनार का पूरा दर्शन करते हैं। पहले पूरे 3 दिन जो पड़ाव रहता है वो गिरनार का चारों ओर परिक्रमा होती है। और उसका लास्ट में महत्व ये है कि दत्त महाराज का दर्शन करें। तो पूर्णिमा का चौथा विश्राम नहीं बोला जाता, मगर दर्शन करने के लिए वहाँ जाना होता है। परिक्रमा का 3 दिन का विश्राम रहता है। तो मतलब चौथे दिन में पूरी हो जाती है? चौथे दिन में पूरी हो जाती है परिक्रमा। तो दोस्तों, ये है गिरनार भगवान की परिक्रमा का महत्व। और इस तरह से जैसे महाराज जी बता रहे हैं, ये परिक्रमा स्टार्ट की जाती है और पूरी की जाती है। और उसमें सबसे मुख्य स्थान यही है, यहाँ पर सुभद्रा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी स्थान पे करवाया। और यहाँ रुके, बेर खा के रुके थे जी। तो बेर खा के रुके, इसलिए माँ का नाम बेर बौर देवी माता जी का रखे हैं। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, नहीं जानते हैं, यह गिरनार का जंगल है, बहुत ही घनघोर जंगल। और बीच जंगल में यह स्थान है बौर देवी माता का। और यह हिंसक पशुओं से भरा हुआ शेर का यहाँ घर रहते हैं, बोलते हैं ना। भारत में अगर शेर पाए जाते हैं तो गिरनार में ही पाए जाते हैं महाराज जी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।